दिया, हाँ? तुम जानती हो आज आज मैंने हम दोनों को एक बहुत अच्छा सपना देखा है। अच्छा, क्या? मैंने देखा कि हम दोनों की शादी हो गई और हम लोग बहुत खुश हैं। सच करें? सच सच में दिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें सपने में बहुत प्यार कर रहा था। दिया, मैं ना तरस रहा हूं अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। दिया, बताओ ना, ये मेरा जो सपना है ये कब पूरा होगा? हम दोनों कब एक होंगे? दिया, दिया, करण, दिया बताओ ना। करण क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मतलब? दिया, तुम्हें हक कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? मेरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम मेरी होने वाली बीवी हो। दिया बताओ ना। करण प्लीज लीव मी। क्या? प्लीज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दिया, क्या हुआ? दिया, करण प्लीज। दिया, क्या? तुम तैयार नहीं हुई अब तक? अरे क्या कर रही हो? कोर्ट जाना है, लेट हो रहे हैं। सर मैं बस रेडी होकर आ ही रही। चलो करण, दिया को तैयार होने दो। हाँ, तुम चलो, मैं अपनी दिया को अपने साथ लेके आऊंगा। जाओ। करण तुम भी नीचे जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ प्लीज। चले। चलो। आइंदा दिया का फायदा उठाने की जुर्रत मत करना। नहीं तो? इतना मारूंगा ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी। तो जैसे कमीरों को ठीक करना आता है मुझे। देख क्या रहा है? चल नीचे। कपूर, तुम्हें कितनी बार बोला है थोड़ा कम नहीं बोल सकती तुम? समझाया था ना तुम्हें, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। अभी अचानक से बोला उसने तो निकल गया मेरे मुंह से। बोला ना सारी। नुपुर, अब तुम जाओ यहाँ से। हो गया ना, अभी गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूंगी। उसने अचानक से। चीकू बेटा, कब आया तू? आजा। क्या हुआ पापा? आप दोनों ऐसी कौन सी सीक्रेट बात कर रहे थे जो मेरे आते ही रुक गए? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात थी पापा? बताइए। क्या रिश्ता है आपका और उस लड़की का? क्या चक्कर चल रहा है आपके और उसके बीच? क्या चक्कर चलेगा? और ये क्या बेहुदा सवाल है? उस लड़की को घर में लाके अंधेर फैलाया हुआ है और मुझसे कह रहे बेहुदा सवाल। पापा, आज आपको सच बताना होगा। क्या चक्कर है आपका और उस लड़की का? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? आप कहते हैं वो मुंबई में नहीं आई है, लेकिन उसकी बातों से, उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि मुंबई की छोटी छोटी गलियों से वाकिफ है वो लड़की। मेरी मां बोली है, पर मैं बोला नहीं हूं पापा। क्या चालाकी कर रहे हैं आप मेरी मां के साथ? देखो, हद में रहो अपनी। हाँ तो मेरे को बता दीजिए ना क्या हद है मेरी।
और ये भी बता दीजिए कि आपका क्या रिश्ता है उस लड़की के साथ। मैं जरूरी नहीं समझता। जरूरी नहीं समझते या बता नहीं सकते? चुप, बिल्कुल चुप। अरे अरे क्या हो गया? काय शाउटिंग बाउटिंग कर रहे हो आप? अब चीकू, जी कोई तरीका है पापा से बात करने का? अरे क्या हो गया इसको? क्या चल रहा है बाप बेटे के बीच में? क्यों एंग्री एंग्री है ये? कोई कुछ बताएगा हमें? चीकू, थक गया उस सच को छुपाते छुपाते, पर अब नहीं छुपा सकता। नूपुर मेरी पहली बीवी की उसके दूसरे पति से पैदा हुई बेटी है। समझ नहीं आ रहा है कि चीकू को जब ये सच पता चलेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। माय लॉर्ड, आज इस केस में हम एक अहम कड़ी को पेश करना चाहते हैं। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इस सीडी को प्ले करने की इजाजत दें ताकि पूरा कोर्ट ये फुटेज देख सके। इजाजत है। पॉज। माय लॉर्ड, ये वही रेड कलर की वैन है जिसमें दिया तिवारी का रेप किया गया, और इस बात की पुष्टि करने के लिए हम दिया तिवारी को विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत। दिया तिवारी हाजिर हो। मिस तिवारी, आपने अपने बयान में कहा है कि चलती कार में आपका रेप हुआ। क्या ये वही वैन है जिसमें आपका रेप किया गया? क्या वो वैन रेड कलर की थी? जी हाँ, ये वही वैन है। गुड। तो पहले इस वैन को पकड़ते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। चलिए, देर से ही सही, लेकिन आपके रेप का विक्टिम तो पता चली गया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। आई एम स्पीकिंग सेंस और हम अपने फेलो वकील से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर निकम, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये फुटेज जो आपने देखा हमें उस एरिया के बंगलों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से मिला है जहां मिस दिया तिवारी भागकर पहुंची और इन गुंडों के हाथ लग गई। इन गुंडों के नहीं, उन रेपिस्ट के। मिस्टर निकम, विल यू लेट मी कंप्लीट प्लीज? गो अहेड। माय लॉर्ड, पिछली बार हमने इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स कोर्ट में सबमिट किए थे। इस रेड वैन की लोकेशन और इनके मोबाइल की लोकेशन बिल्कुल मैच करती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जज साहब, यही तीनों थे उस वैन में, और वो उस वैन को चला रहा था। दिया जी, मुझे लगता है आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मुवक्किलों ने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। हम मानते हैं आपके साथ रेप हुआ है और इसी वैन में हुआ है, और हमें इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये रेप मेरे मुवक्किलों ने नहीं किया है, क्योंकि इस वैन में तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। माय लॉर्ड, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि अभी हमें दूसरी एंगल का फुटेज नहीं मिला है। अब जा सकती है मिस तिवारी। माय लॉर्ड, आरटीओ जाकर हमने इस रेड वैन के रजिस्टर्ड ओनर की डिटेल्स निकाली हैं। मैं उस ओनर को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर कार्तिक, क्या ये रेड वैन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये वैन मेरी है, पर इसको तो मैंने एक माहिम के मैकेनिक हैं सुल्तान, उनको बेचने के लिए दिया था। पिछले 20-22 दिनों से ये वैन उन्हीं के गैराज में थी।
अब उस दिन ये वैन किसके पास थी आई डोंट नो। थैंक यू, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, हम कार के मैकेनिक और गैराज ओनर मिस्टर सुल्तान को बुलाने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। सुल्तान हाजिर हो। मिस्टर सुल्तान, गौर से देखिए, क्या ये रेड कलर की वैन आपके गैराज में आई थी? जी हाँ। क्या 5 जुलाई को आप ये रेड वैन चला रहे थे? जी नहीं, पर 4 जुलाई को ये वैन मेरे गैराज से चोरी हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिस्टर सुल्तान के गैराज से ये रेड वैन चोरी हो गई थी और ये वही वैन है जिसमें इन तीनों ने वारदात को अंजाम दिया है। वैन की लोकेशन और ट्रेस किए गए इनके मोबाइल की लोकेशन मैच होती है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता माय लॉर्ड।